जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस लोकेशन को आप देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे अगर आओगे तो जाओगे ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का बहुत बड़ा सौंदर्य है। तो इस लोकेशन की बात करते हैं। गढ़चिरौली ज़िले में धानोरा तहसील में यहाँ पे कारवापा के सामने एक रेखाटोला नाम का गाँव आता है, और वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर हम आए हैं। यहाँ पे भीमाल मेट्टा नाम का एक छोटा सा पहाड़ है। छोटा सा नहीं कह सकते, हमने चढ़ाई की है तो हमें समझ में आया कि ये छोटा नहीं है। तो इसकी जानकारी मुझे हमारे वड्डे सर जी ने दी थी, और उन्होंने इस पे लाइव भी किया था। क्योंकि भीमाल पेन की कथा कहानी कंगाली साहब के अनुसार भीमाल पेन जो निकले तो वो सीधा भीमगढ़ पार शिवनी पहुँचे थे। भीमाल पेन की यहाँ की गढ़चिरौली ज़िले की या चंद्रपुर ज़िले की कहानी कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैं एक ऐसे खोज में आया हूँ जहाँ पे भीमाल पेन की क्या स्टोरी मिलती है, ये हम देखते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं इसी गांव के हमारे सगा साथी। आपका परिचय, नाम? रमेश नरोटे जी। और आपका? मेरा दादू नरोटे जी। नरोटे जी, नरोटे फैमिली का यहाँ पे स्वागत है। तो मैं हिंदी में बात करूँगा, आपको जो लगे वो आप भाषा में बात करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम सब टाइटल डाल देंगे। तो ये जो भीमाल मेट्टा परिसर है, तो इसकी जानकारी आपको कब से है? यानी बचपन से आपके पुरखा वगैरह करते थे, इसको पूछते थे? हे जानकारी नाही का, पूर्वीपासून आहे। जेव्हा जर हा जमीन जलजंगल जमीन झाले तेव्हाचा पूर्वीपासून पूर्वी म्हणजे ते काय म्हणतात, म्हणजे तुमच्या गावात जे काही वंशज आले सगळे याची पूजा करतात, ते सतले आपले, तेव्हापासून हे ती भीमाल मेटा म्हणून राहिले। तो भीमाल आहेच येता, भीमाल आहेच त्यांना। आता पहिल्याचा आता आमचा जर माणुसकी झाले तेव्हा खाऊन गेला, हे आपल्याला तेवढा सांगता नाही येईल, पण हे पूर्वीपासून पूर्वीपासून आहे। तर अशी कोणती कथा आहे की ज्यानुसार तुमचे दादाचे दादा तुमच्यापर्यंत ती कथा आली? अशी कोणती कथा आहे की सांगतात की ते काय आहे बुवा, काय झालं होतं, असं काही माहिती? ती एवढा काही माहीत नाही आम्हाला, पण आता बुडगे असते तर तुम्हाला सांगितले असते, पण आम्ही जेवढे माहीत आहे म्हणजे आम्ही इथे जे येतो आता पूजा वगैरे करतो नाही का, पूजा करतो म्हणजे आमचे दानाचे रोग वगैरे आले, बेरड गिवेळ लागला, काही तुडतुड लागला, आम्ही येथे येऊन पूजा करतो। एवढा आमचा सत्य देवाई आहे। पण काही एरियामध्ये भीमाल पेन भिवसन देव म्हणतात, तर तो पाण्याचा देव आहे म्हणून संबोधल्या जाते। तर धानावर कीड वगैरे आली तर तुम्ही येता, आणि जर अशी तिथीनुसार कधी कोणत्या महिन्यात पूजा होते? आम्ही तिथी महिना म्हणजे जेव्हा आपलं जर रोवणं वगैरे होते त्याच महिन्यात करतो ना, येथे पूजा करतो। रोवणं कंप्लीट झाल्यावर पोळ्याच्या जवळ पूजा करतो। इथं काही जत्रा वगैरे भरते की नाही भरत? काहीच नाही भरवत। आता आदिवासी असल्यामुळे किती गावचे लोक येतात येथे? जर हे आपलं कारवापा केंद्राचा येत नाही का, तेवढे लोक येतात आता। म्हणजे कारवापा जेवढ्या लोकांना माहिती आहे तेवढे लोक येतात, तेवढे लोक येतात। आता मला सांगा, आपण आता गुफेमध्ये जाणार आहे, तर त्याच्या अंदर काय आहे? असं त्याचा अंदर फक्त शरीर आहे, यातून हात नाही ना पाय नाही ना यातून गळा नाही। हां, म्हणजे बिना हात पायाचा धड आहे, बिना डोक्याचा आहे, बिना डोक्याचा। तर पाय वगैरे होते, पण आता पहिलं ते का पडे लोक आता मारून टाकले, आणि ह्या गोटा नाही का त्याला आपटून टाकले। त्याचा डोकसा कोणता तरी असेल डोंगरात, हे माहीत नाही, पाय कोणता तरी याच्यात असतील हे माहीत नाही, पण हा जो दाढा आहे आता आपला शरीर दड आहे, आणि सगळे लोक याला मानतात। कुवारा भिवसन म्हणूनच मानता ना, की तुम्ही दुसरं काही नाव म्हणता? कुवारा भिवसनच, भीमास म्हणतो। हां, भीम। तर आता या क्षेत्राची माहिती वड्डे साहेबांनी दिली होती, तर आपण अंदरही जाऊन पाहू। तुमच्यासोबत मी पण येतो, कॅमेरामॅन येते, आमची टीम आहे, तर आपण जाऊन पाहूया काय तथ्य है काय नहीं। दोस्तों देखिए, मैं अंदर भी जाने वाला हूँ, अंदर का आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ कि कोई कहेंगे अभी कि राहुल खन्ना कि इधर जाके भीमाल पेन का इतिहास उठा रहा है, तो यहाँ पे तो भीमाल पेन कभी आए नहीं थे। भीमाल पेन की स्टोरी क्या बता रही है? भीमाल पेन के पाटे के अनुसार भीमाल पेन एक टेकड़ी पर रहते थे। भीमाल पेन अकेले में रहते थे, एकांतवास में रहते थे। तो ये भी यहाँ पे एकांतवास जैसा ही है। हम अभी उस गांव से, जो रेखाटोला है, उस गांव से हम 2.5 से 3 किलोमीटर आए हैं।
तो यहाँ पे एकांतवासी हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या भावना है, और अंदर में ऐसी बॉडी है नहीं है, बिना हाथ की, बिना पैर की, बिना सिर की ऐसी कोई बॉडी है। तो इन लोगों का जो श्रद्धा स्थान है, मानना है, उसको हम आगे चलकर कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। चल भाऊ आता हो असं झालं मोबाईल रे दोस्तों, वीडियो चालू है। हम रेंगते हुए जा रहे हैं अंदर। मग इथं बाया वगैरे नाही आहेत ना? बाया नाही कुठे? अमित, या बाजूला ये. माहिती आहे सांगा. हे बा, हे पायाचा भाग. ते पायाचा, हे त्याला पायाचा बाबा दिसतंय का? चांगला फिरवा. दोस्तों देखिए, ये जो आपको दिख रहा है वो पैर का भाग है. दोनों पैर आपको दिख रहे हैं और ये सीधा गया और वहाँ पे ये क्या है? ये बीच में हातातले होत. हाथ है क्या ये? और बीच में मारो, बीच में लाइट दो थोड़ा. हाँ, येते बरोबर. हाँ, तो ये पैर का भाग है और उधर सिर का भाग है. ठीक है. हो ठीक है. हाँ, और यहाँ पे औरतों का आना मना है. प्रकृति ने क्या बनाया, बहुत ही बढ़िया. यहाँ पे जो लोगों की मान्यता है उसके अनुसार पैर भी बहुत क्लियर दिख रहा है. जैसे हम किसी मिट्टी के मूर्ति बनाते ना, उसी तरीके से पत्थर का बना हुआ है. बहुत ही बेटर. उधर तक एक बार मारो, उधर तक ले ले, शूट कर. घुसून पाहता. ओके, आम्हाला येऊ दे, मग तुम्ही घुसून. तिकडे काय दुसरं काहीच नाही. काहीच नाही. काहीच नाही. इकडे हात आहे. हे बघ, हा हाताचा भाग आहे अमित. अरे टेबल वर झोपला. चिकन वगैरे खाऊन वगैरे सफरचंद, चिकन वगैरे कापते, मकरे वगैरे कापते, वगैरे खाते. ले बेटा, हो गया. ओके ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ. तो दोस्तों, हम लोग वहाँ पे जो इनकी मान्यता है, यहाँ के गोंडियन कोयतुर आदमियों की मान्यता है कि यहाँ पे भीमाल पे इनका पैर हुआ पड़ा था, या वो चीज़ है, एक जगह है जो पवित्र मानी जाती है. बारिश में इसमें पानी भरता है, तो यहाँ का पानी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है. तो याचं पाणी तुम्ही कशासाठी वापरता? आम्ही याचं हे पाणी जर आम्ही नेता शेतामध्ये शिपतो आम्ही, म्हणजे वावरात नेऊन पिकावर. हां, तर मग तेव्हा नाही का तो जो अडी जर आपल्या शेतामध्ये राहते ना, तो उतरून जाते या पाण्यानं. एवढं. आणि तुम्ही असं केलं आहे का? हो, केला. उतरल्या आणि पाणी शिपडल्याबरोबर दुसऱ्या दिवशी उतरते आम्ही गाडी? हे पोलो 4 दिवसामध्ये समजते. 3 पोलो धरतो ना आम्ही शनिवारी. हां 3 शनिवार. 3 शनिवार झाल्यावर मग आपण पूजा करतो. हां, म्हणजे म्हणजे आखरी पूजा करतो. प्रत्येक वेळी पाणी नेऊन शिपणे, हां. पाणी नेऊन शिपणे असं. हां, 3 शनिवार. फक्त 3 शनिवारी. हां, तर हे पूर्ण भरून जाते एवढं. हे पुरा भरून राहते, तेवढं वाहत राहते. तसं काही नाही, हां, जसं पाण्याला वाहत राहते. आणि ते तिथं तो पण आहे का? तो ते आहेत ना. किती, म्हणजे एकूण किती आहेत? 3 पाय आहेत. इनका कहना है कि 3 पैरों के निशान है. ये भी एक है, यहाँ पे भी पानी रहता है. ये भी है. यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि ये जो पर्वत है, जिसे गोंडी में मेट्टा कहते हैं, ये पर्वत बड़ा पवित्र है.
यहाँ पे जो पानी, बारिश का पानी जमा होता है, तो गांव में अगर कोई धान लगाता है, कोई बड़ी फसल लगाता है, तो यहाँ से पानी ले जाकर अपनी फसलों पे मारता है, छिड़कता है। और इनका कहना है कि यहाँ का पानी फसल पे छिड़कने से जो छोटे छोटे जंतु है, जो कीटक आते हैं फसलों पे, वो नष्ट हो जाते हैं या वो चले जाते हैं। तो यहाँ की ये मान्यता है। फिर और इसे कुआरा भीमालपेन कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पूजने आते हैं। तो इस पहाड़ी, इस पर्वत, इस मेट्टा को बहुत पवित्र माना गया है। हालांकि अभी बहुत सारे इतिहास लिखने वाले लोग इस पे दावा करेंगे कि ये गलत भी हो सकता है। लोगों की आस्था गलत नहीं हो सकती। हमें इतिहास ढूंढना है, जितना ढूंढा है उसको सिर्फ समेटना नहीं है, हमें और ज़्यादा ढूंढना है। तो और ज़्यादा ढूंढने के लिए और तर्क लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत है। अगर भीमालपेन मेरे गांव में, गोंडपिपरी एरिया में अगर भीमालपेन पूजे जाते हैं, गढ़चिरौली के धानोरा में पूजे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अगर भीमालपेन पूजे जा रहे हैं, एमपी के छिंदवाड़ा में अगर भीमालपेन पूजे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भीमालपेन कोई छोटी सी जगह पे नहीं घूमे हैं। भीमालपेन एक मुठवा थे। भीमालपेन को ज़्यादा नॉलेज के लिए ज़्यादा घूमना पड़ा, और वो ज़्यादा घूमे भी थे, और इसीलिए उन्हें बारिश का, इस मौसम का देवता कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चमत्कारी थे, वो जानते थे मौसम कब बदलता है, कैसे बदलता है, और कब बारिश होगी और कब क्या होगा, ये मौसम की जानकारी वो रखने वाले थे, और इसलिए भीमालपेन को कोइतुरों में पूजा जाता है। तो मेरे दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, और बहुत बहुत सेवा जोहार आप दोनों का, नरेटिव फैमिली का। तो दोस्तों मैं इनके पास आया हूँ, ये खेत में काम कर रहे थे दोनों भी। तो जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, वड्डे सर ने फ़ोन किया था, तो दोनों भी मेरे साथ यहाँ भीमालमेट्टा पे, जो 3 किलोमीटर अंदर डीप जंगल में है, वो भीमालमेट्टा पे आए थे। तो मेरे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।